जिन है क्या? कहाँ से आया? जिन लफ्ज़ जो है ना ये निकला है अजना से। अजना का मतलब है आंख से ओझल। हमसे पहले शुरू ज़मीन के मकीन ये मखलूक थी। अगर आप जिन्नात या शयातीन का जिस्मानी वजूद देखें, उनकी असल हालत देखें, तो उनका जिस्म इंसानों से और जानवरों से मिला जुला होता है। जो मोबाइल में तस्वीरें हैं वो से जिन्नात की। जिन्नात की आसानी शक्ल भी उसमें भी आ जाते हैं? रवायात में है कि शयातीन जिन्नात जो हैं वो मासूम के अलावा किसी भी शक्ल सूरत रूप में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस कमरे में कोई जिन्न है तो सबसे पहले क्या करेगा, हमें डराएगा, लाइट ऑन ऑफ होगी, कि पानी की बोतल खुद बहुत गिर जाएगी। जिन्नात जो होते हैं इंसानी जिस्म में किस तरह से आते हैं? ये इसकी बहुत बड़ी एक वजह है। हर इंसान जो पैदा होता है उसके साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है। बदरू नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। रूह हमेशा नेक है, रूह अल्लाह का अमर है। जो बुरी होती हैं या जो बुरी हरकतें करती हैं, जो बुरे मामलात करती है, वो हमजाद होता है। जाली आमिल भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पास मोक्कल है। मोकलात दो तरह के हैं, एक नूरी मखलूक में से, एक जिन्नात और शयातीन में से। कुरान पाक की आयात के चिल्ले करते हैं, लंबे लंबे चिल्ले, उसमें फिर यह है कि मलाइका के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। कुछ अमलियात में ये लोग जिन्नात और शयातीन का भी सहारा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आपको पब्लिक पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो जिन्नात के रिलेटेड है। साइंस कहती है कि जिन्नात नहीं होते और बतौर मुसलमान हम मानते हैं कि जिन्नात होते हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो डॉक्टर फ़ुरुख शाह साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे जिन्नात होते कैसे हैं और इसमें कितनी किस्में होती हैं और ये इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं। तमाम तर बातें जानते हैं डॉक्टर फ़ुरुख शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इसके रिलेटेड तालीम हासिल की है, तो आपने क्या इसके रिलेटेड पढ़ा है और क्या रिसर्च है आपकी? हमारे पाकिस्तान में तो ये सब्जेक्ट अभी तक नहीं मौजूद, ना मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन बाहर यूरोप के जो ममालिक है वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पैरासाइकोलॉजी। ठीक है। एक होता है साइकोलॉजी जिसे नफ्सियात कहते हैं, पैरासाइकोलॉजी मावराए नफ्सियात। ठीक है। ठीक है, उस सब्जेक्ट में इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर किया जाता है। उसके अलावा माइंड साइंस का भी सब्जेक्ट अब आ चुका है, वो यहाँ पे भी मौजूद है, बाहर भी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे अब आप ये समझ लें कि जो लोग इख्तलाफ करते हैं जिन्नात से, जादू से, शयातीन से, उन लोगों ने इन चीज़ों को मॉडर्न दौर में, मॉडर्न इरा में एनर्जी का नाम दे दिया। ठीक है। ठीक है, जहाँ पे आपको काले जादू के असरात मौजूद होते हैं या नज़र बद के असरात महसूस होते हैं, उसको लोग कहते हैं जी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छा महसूस होता है वहाँ पे कह दिया जाता है कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। फिर आपकी जो एक आपका एक ऑरा का भी एक नाम, इन्होंने एक ऑरा भी एक टर्म एक जनरेट किया है कि आपके जो ख्वासे खमसा हैं वो क्या क्या महसूस करते हैं और उन ख्वासे हमसा पे माहौल का, जगह का, इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है। इवन के जो कलर्स हैं इनका भी इम्पैक्ट होता है। कलर्स का भी इम्पैक्ट होता है? कलर्स का भी ठीक है। इम्पैक्ट होता है। ठीक है, माहौल का। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी सोच के मालिक हैं, आपसे मुझे किस किस्म की वाइब आ रही है या मैं आपके साथ बैठ के क्या महसूस कर रहा हूँ, उसको वाइब का नाम दे दिया। ठीक तो है। ये सारी चीज़ों को अब ये मानते हैं। हाँ, कुछ लोग जानबूझकर हट धर्मी अख्तियार करते हैं कि जी जिन्न तो होते ही नहीं है, हमें जिन दिखाएं, हम इतने पैसे देंगे, जिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जानबूझ के हाइप लेने के लिए या प्रोमिनेंट होने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज तो साइंस एक्सेप्ट कर चुकी है। यूरोप में एक इंस्टीट्यूट है बाकायदा, जैसे यहाँ पे जिसको कहते हैं ना मेंटल हॉस्पिटल या पागल खाना, जहाँ पे ज़हनी तौर पे जो लोग माउफ हो जाते हैं उन लोगों का इलाज होता है, वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। ठीक है। वहाँ पे उन लोगों का इलाज होता है कि जो कि जादू या जिन्नात शयातीन की वजह से मेंटली डिसेबल हो गए। अब देखें ना, एक इंसान है नॉर्मल मेरे जैसी जिसामत का, वो अपने दाएं या बाएं हाथ से 20 लोगों को उठा के फेंक रहा है, उसको 50-50 लोग काबू नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो हाथ से इशारा करता तो पंखा गिर जाता है, हाथ से इशारा करता तो ये जो मोबाइल है ये हाथ के ऐसे इशारे से आपके पास आ जाएगा। ये पागल आम पागल नहीं कर सकता। ये कुछ एनर्जीज होती हैं, वो जिन्नात और शयातीन की ताकतें होती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि साइंस अब मान चुकी है, जबकि पहले साइंस कहती थी ये कोई बीमारी होती है और जिन्नात कुछ नहीं होते, तो इसके बाद अब साइंस ने इसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसके पीछे क्या वजह उनको नजर आई? साइंस एक्चुअली ना देखें, एक इंसानों का बनाया हुआ कानून है, इंसानों का बनाया सब्जेक्ट है,
और मैं साइंस की बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ, बहुत सी चीज़ों को मैं एडमिट करता हूँ। इंसान की भलाई के लिए आप जो भी मर्ज़ी करें, और इल्म के हवाले से हदीस हैं, कुरान पाक में भी हुक्म है कि आपको इल्म हासिल करना चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक लाया अमल दिया है, एक आइन दिया है, कानून दिया है, एक पैरामीटर दिया है। हमने उसके दायरा कार में रहना। अब ये आईफोन है, इसमें iOS इस्तेमाल होता है, एक सॉफ्टवेयर है इसका, एंड्रॉयड का अपना है, ठीक है। अब इसके अंदर iOS को ख़त्म करके आप एंड्रॉयड का जो सिस्टम है वो नहीं इंस्टॉल कर सकते, आईफोन ज़ाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी तरह एंड्रॉयड में आप ये नहीं कर सकते। मैकबुक का अपना OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप उसमें विंडो को नहीं इंस्टॉल कर सकते, और बंटू या विंडो 98 या विंडो XP वगैरह वो नहीं कर सकते। इसी तरह हम इंसानों के गुजारने के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो पैरामीटर दिया है, जो एक हमें लाया अमल दिया है, जो एक हमें आइन दिया है, हमें उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसमें से बाहर आने की कोशिश करते हैं ना, या उसको क्रॉस करते हैं, तब हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू होती है। अब साइंस जो आज जो चीज़ें बता रही हैं, ये कई 100 साल पहले, कई हज़ार साल पहले हो चुकी हुई हैं, ठीक है, और उनकी दलीलें मौजूद हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पे अगर आप स्टडी करते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को, हयात मुबारक को देखें, या उन्होंने जो अलूम बताए हैं, आज साइंस उस पर दंग रह जाती है। उस दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम ने साइंस के ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं, ठीक है, इंसान की खलकत के हवाले से, DNA के हवाले से, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों के हवाले से जवाब दिए हैं। दहरिए तो आज हम लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, एथियस्ट जो कहते हैं हम अल्लाह को नहीं मानते। ये इजरा कहाँ से शुरू हुई और ये दलीलें क्या देते हैं, इनको क्या दलीलें दी जाती हैं, ये सारा इल्म मौजूद है। सिर्फ वजह यह है कि हम लोग इल्म से थोड़ा दूर हैं, और हम लोग ज़रा फ़िरका वारियत में आ गए हैं। इसको नहीं स्टडी करना, उसको नहीं स्टडी करना, ये फ़लाँ फ़िक्के से या फ़लाँ फ़िक्के से, इन चीज़ों ने थोड़ा सा हमें उलझा दिया और हम प्रॉब्लम का शिकार हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन है क्या, कहाँ से है? जिन लफ्ज़ जो है ना, ये निकला है अजना से। अजना का मतलब है आँख से ओझल, ठीक है, आँखों से नज़र ना आने वाली चीज़। ये हमसे पहले इस रूए ज़मीन के मकीन ये मखलूक थी, इस रूए ज़मीन पे ये मखलूक आबाद थी। कुरान पाक की तफसीर में जब आप जाते हैं ना, तर्जुमे के अलावा एक तफसीर होती है, उसमें आपको तारीख़ी बहुत से वाक़यात मिलते हैं। हर आयत के पस मंज़र में पूरा एक बैकग्राउंड होता है। उसमें वाक़या मिलता है बाकायदा कि सूरह बकरा में वाक़या है, एक अरबी की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फ़ैसला किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाऊँगा, तो कुछ मलाइका के गिरोह ने कहा कि अल्लाह आपने पहले भी ऐसा फ़ैसला किया था और ज़मीन में जिन्नात को पैदा किया, एक मखलूक बनाई, तो उन्होंने भी आपके हुक्म की वो पामाली की, आपके हुक्म को तोड़ा, आपके बताए हुए असूलों को फॉलो नहीं किया और खून रेजी की, और फिर उसके बाद अब आप इंसान बनाने लगे हैं। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। खैर वो एक अलग डिबेट है अल्लाह की उन मलाइका के साथ। अब मलाइका को ज़मीन पे उतारा गया था जिन्नात और शयातीन को मारने के लिए। बेसिकली लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इबलीस, असल इसका नाम इबलीस है, इब्रानी ज़ुबान में इसका नाम अज़ाज़ील है, हम अब इसको शैतान कहते हैं। इंग्लिश में लूसीफर भी कहा जाता है, डेवल भी कहा जाता है, डीमन भी कहा जाता है, अलग अलग लोगों ने टर्म्स बना ली हैं। रूए ज़मीन पे ये मखलूक आबाद थी, फरिश्ते ज़मीन पे उतरे, फरिश्तों ने इन मखलूकों को मारना शुरू किया। मारते मारते जब ये खून रेजियाँ, एक जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उस दौरान कुछ जिन्नात ने पहाड़ों में पनाह ले ली, कुछ ने गारों में ली, कुछ दरख्तों में छुप गए, कुछ पौधों में छुप गए, कुछ पानी में चले गए, समुंदर में। 7 मुकामात पे इन मखलूकों ने पनाह ली थी, ठीक है। उसके अलावा जो इबलीस था, इसको मलाइका जंजीरों में जकड़ के अर्श पे ले गए थे, आसमान पे, ठीक है। इसने वहाँ पे बड़ी इबादत की है। कुछ रवायात में 4000 साल की इसकी 2 रकत नमाज है, कुछ में 8000 साल की है 2 रकत नमाज, ठीक है। और बड़ा आबिद, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार और शरीयत का और हर चीज़ का नॉलेज रखने वाला ये एक जिन था। ये आतिशी मखलूक है, मलाइका के साथ ये रहा है। इसके अंदर कुछ मलाइका की और सिफतें मौजूद हैं और साफ मौजूद हैं, लेकिन ये मलाइका नहीं है, ये नूरी मखलूक नहीं है, ये आतिशी मखलूक है, ये जिन्नात में से है। ये कुरान पाक में इसमें इस हवाले से आयात मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े जाली आमिल भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पास मोकल हैं, जिन्न है, क्या ये बात सच है? देखें, सबसे पहले लफ्ज़ समझें मोकल। मोकल का मतलब क्या है? अदालत में वकील भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे मोकिल, ठीक है। मोकल का मतलब समझ लें कि आप किसी की तरफ से एक नुमाइंदे हैं, या आपका कोई नुमाइंदा आपने वो कैप्चर कर लिया। मोकलात मिल भी जाते हैं। मोकलात 2 तरह के हैं, एक नूरी मखलूक में से, एक जिन्नात और शयातीन में से, ठीक है। नूरी मखलूक में क्या करते हैं, कुरान पाक की आयात के चिल्ले करते हैं, लंबे लंबे चिल्ले। उसमें फिर यह है कि मलाइका के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग, कुछ अमलियात में ये लोग जिन्नात और शयातीन का भी सहारा लेते हैं, कुछ में नेक जिन्नात का लेते हैं, कुछ में फिर ये जब जादू की तरफ जाते हैं तो फिर शयातीन जो हैं
उनसे मदद लेते हैं, कुछ लोग अपने हमजाद को भी मुसख्खिर करते हैं, ठीक है, अपने हमजाद से भी बड़ी चीज़ों में हेल्प लेते हैं। मेरे जानने वाले थे, उनके अंदर कुछ जिन्नात मतलब आ गए और वो कहते थे कि कोई एक आता था उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट किस्म के जिन्नात आते थे। कोई आता था वो कहता था कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता था मैं क्रिश्चियन हूँ। तो इसमें वाकई कोई सच्चाई है, मतलब ये क्रिश्चियन और इस तरह मुस्लिम जिन और मतलब इनमें भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, इनमें भी मज़हब है, इनमें कौमें हैं, इनमें नस्लें हैं, इनमें फ़िरके हैं, सब कुछ है इनमें, ठीक है। और ये इंसानों से बहुत रिजेम्बलेंस रखने वाली मखलूक है। अगर आप जिन्नात या शयातीन का जिस्मानी वजूद देखें, उनकी असल हालत देखें, तो उनका जिस्म इंसानों से और जानवरों से मिला जुला होता है। यानी कि दुम होगी, पाँव होंगे तो खुर वाले होंगे, जैसे एक चौपाए के होते हैं जानवर के, घोड़े का पाँव जैसे हो गया या गाय का हो गया, इस तरह के पाँव होंगे। चेहरा कुछ इंसानी होगा, कुछ जानवर नुमा होगा, ठीक है। जिस्म में भी कुछ बॉडी पार्ट जो है वो आपको इंसानों की तरह नज़र आएंगे, जैसे बाजू नज़र आ रही है, कोनी नहीं होगी इनकी, ठीक है। और फिर जो उंगलियां होंगी हाथों की वो 2 या 3 होंगी, चौड़ी चौड़ी उंगलियां। डॉक्टर साहब आपने खुद भी देखे? मैंने बहुत से देखे, मेरे पास मोबाइल में तस्वीरें हैं बहुत से जिन्नात की। की? हाँ जी, बड़ी जगहों पे मैंने खुद खींची हुई हैं। जैसे पिकनिक मनाने चले गए किसी माउंटेन एरिया में, सवात कलाम, गिलगित बल्तिस्तान जगह पे, इन जगहों पे हमने बड़ी जगहों पे तस्वीरें खींची हुई हैं। तो डॉक्टर साहब आपको डर नहीं लगा? देखिए डर लगता है, डर सबको लगता है, ये झूठ है कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगता। डर पे काबू पाना पड़ता है। डर एक नेचुरल, एक कुदरती, एक नफ्सियाती कैफियत का नाम है, जो कि हर नॉर्मल जो इंसान अपनी सेंसेस में है उसके साथ ये कैफियत पेश आती है। हाँ, जो पागल हो उसको नहीं आती, वो तो हर तरह की वो ज़हनी कैफियत से वो जो है ना वो मावरा होता है, बाला होता है, उसके ऊपर किसी चीज़ का, उसके ऊपर खुशी गमी का, दर्द तकलीफ़ का वो उसको एहसास नहीं होगा। अक्सर पागलों को आप टीका भी लगाएं तो उनको दर्द नहीं हो रही होती, ठीक है, उनकी वो सेंसेस ऑफ हो जाती हैं। हाँ, जो नॉर्मल शख्स है उसको डर लगेगा, लेकिन डर के ऊपर आपको काबू पाना पड़ता है। जब आप डर पे काबू पाते हैं तो फिर आप जीत जाते हैं, आपकी जीत हो जाती है। इनका सबसे बड़ा हथियार ही डर है। ये सबसे पहले डराएंगे। देखें ना, अब कोई जिन्न है, उसने सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में कोई जिन्न है, वो सबसे पहले क्या करेगा, हमें डराएगा। कैसे डराएगा? लाइट ऑन ऑफ होगी, ये पानी की बोतल खुद बहुत गिर जाएगी, ठीक है, या ये माइक जो है इसका स्टैंड ये ऐसे रोटेट मतलब अपने होने का एहसास दिलाएंगे कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब खौफ हमें क्यों आता है? क्योंकि ये चीज़ हमें मखलूक नज़र नहीं आ रही। देखिए ना, अगर मैं आपके सामने, आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, मैं पानी की बोतल हिला रहा हूँ, तो आपको पता होगा जी फरूक भाई हिला रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, जब वो पानी की बोतल हिला के बार बार ऐसे ऐसे कर रही होगी तो आप खौफज़दा हो जाएंगे। ये सबसे पहला इनका हथियार होता है। फिर जब इंसान खौफ पे काबू नहीं पा पाता और खौफज़दा होता है, फिर उसके बाद ये दूसरे हथियार अपने अपनाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिन्नात की इंसानी शक्ल भी उसमें भी आ जाते हैं कोई, और जानवर में भी तब्दील हो जाते हैं, मतलब बिल्ली कुत्ता जैसे? रवायात में है कि शयातीन जिन्नात जो हैं, जिन्नात वो मासूम के अलावा किसी भी शक्ल सूरत रूप में आ सकते हैं। और जानवरों का कुछ अहादीस में मखसूस जानवरों का जिक्र किया गया, काला कुत्ता, काला बकरा, काली गाय, काला गधा, काली भेड़ बकरी, काले रंग के, काले सांप, काले बिच्छू, इस तरह के जो काले जानवर हैं ना, उनको पॉइंट आउट किया गया है, हाईलाइट किया गया कि वो जिन्नात या शयातीन का रूप होते हैं। ठीक है। काली मतलब काली चीज़ अगर कोई जानवर है तो गिने चुने जानवर हैं जिनमें वो अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन्नात जो होते हैं इंसानी जिस्म में किस तरह से आते हैं और ये क्यों आते हैं इंसानी जिस्म में? देखें, इसकी बहुत बड़ी एक वजह है। हर इंसान जो पैदा होता है उसके साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अगर हमारे साथ ये जिन का बच्चा पैदा ना होता तो इस जिन्नाती मखलूक का हमारे साथ इंटरेक्शन ही नहीं बनता, ठीक है। हमारे साथ जो जिन का बच्चा पैदा होता है उसको हमजाद कहते हैं उर्दू में, अरबी में उसे करीन कहा जाता है, इंग्लिश में उसे स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, समझ लें। बदरू कोई नहीं होती, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना। अक्सर लोगों ने एक टर्म बना लिया बदरू। बदरू नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। रूह हमेशा नेक है, रूह अल्लाह का अमर है। जो बुरी होती हैं या जो बुरी हरकतें करती हैं, जो बुरे मामलात करती है, वो हमजाद होता है। अब ये हमजाद के पैदा होने का इसका भी कुरान पाक में उसी आयत में जो मैंने पहले बैकग्राउंड आपको बयान किया, उसी आयत के आगे जब जाते हैं तो फिर उसमें डिटेल मिलती है कि अल्लाह ने जब इबलीस को कहा, ठीक है, असल में इबलीस को थी, अल्लाह ताला ने जब उसको जो हुक्म दिया ना आदम को सजदा करने का, उसको थी एक जेलसी और दूसरी एक चीज़ थी उसके अंदर गरूर। अल्लाह ताला इस दोनों चीज़ों से हम सबको बचाए। गरूर जो है ना वो बड़ी बदबख्त चीज़ है, गरूर नहीं पसंद करता। हाँ जी, वो इंसान को अर्श से फर्श पे ले आता है गरूर। तो कभी इसको गरूर था अपनी इबादतों का, ठीक है। अल्लाह ने जब आदम को खल्क किया तो उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये तो मिट्टी का एक पुतला है,
और तू मेरा मालिक है, तू मेरा माबूद है, तू मुझे हुक्म दे रहा है मैं इसको सजदा करूँ। अल्लाह ने कहा कि हाँ इसको सजदा करना है, ये मेरा हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ने आदम के अंदर अपना नूर फूंका, अपना अमर डाला है, उसको सजदा करना था। इबलीस ने इनकार कर दिया। इबलीस ने कहा अल्लाह मुझे ये एक सजदे की एजम्पशन दे दे, एजम्प्ट कर दे, सजदा माफ़ कर दे, मैं कायनात 7 ज़मीनें 7 आसमान, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे चप्पे चप्पे पे तेरे सजदे करूँगा। अल्लाह ने कहा मैं माबूद हूँ तुम्हारा, मुझे अपनी मर्ज़ी की इबादत चाहिए, तुम्हारी मर्ज़ी की नहीं चाहिए, तुम ये मेरी मर्ज़ी का सजदा करो। खैर उसने इनकार किया। फिर उसने अल्लाह से कहा कि मैंने जो आपकी इतने साल इबादत किया मुझे इसका सिला दें। अल्लाह ने कहा ठीक है मांगो जो मांगना है, दुनिया का मांग लो, आखिरत का कुछ नहीं दूंगा। दुनिया में इबादत किया ना, तो इस दुनिया के अंदर अंदर का जो चीज़ चाहिए। फिर उसने अल्लाह से 5 चीज़ें मांगी। उसने कहा जो आदम का बच्चा पैदा होगा उसके साथ मेरा बच्चा भी पैदा हो। अल्लाह ने कहा ठीक है, ये भी इख्तियार दिया। फिर उसने कहा जो औलाद आदम है ये मुझे ना देख सके, मैं इनको देख सकूं, हमें हमजाद नज़र नहीं आता किसी को। फिर इसने कहा कि मैं इनके जिस्म में खून की तरह गर्दिश करूं, ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। फिर इसने कहा कि मैं इनको गुमराह भी कर सकूं, ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। फिर इसने कहा कि मुझे मौत ना आए, हमजाद नहीं मरता कभी भी, ठीक है, हमजाद जिंदा रहता है। ये इसने 4-5 चीज़ें अल्लाह से मांगी थी, अल्लाह ने इसको ये अख्तियारात दे दिए। अब वो जो हमजाद है ना जो हमारे साथ पैदा होता है, इसका सूरह बकरा में करीन का लफ्ज़ मौजूद है और सूरह कहफ में भी मौजूद है, आप रिसर्च कर सकते हैं। अब ये जो करीन है ना ये हमारे साथ है हर वक्त, अभी भी हमारे साथ है, सुन रहा है। लोग इसको काबू करने की प्रैक्टिस करते हैं, इसको मुसाखिर करने की। ये सबसे पावरफुल बदबख्त जिन्न है जो आपका हर काम कर सकता है। इसकी कुछ प्रैक्टिसेस लोग शीशे में करते हैं, सूरज में करते हैं, पानी में करते हैं, अलग अलग इसकी प्रैक्टिसेस हैं, रेमेडीज़ हैं इसको काबू करने की। शायद अगर आपका गांव से, विलेज लाइफ से अगर आपका थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा हो तो या बुज़ुर्ग ख़वातीन या बुज़ुर्गों में, तो वो मना करते होते थे कि शीशा नहीं देखना ज़्यादा, लड़कियों को खास तौर पे मना करते थे। और अक्सर ये भी कहा जाता था कि रात के टाइम खड़े होकर शीशा नहीं देखना, शीशा नहीं देखना। यहाँ अपने वो लड़कियाँ मतलब जो बाल जो बनाती हैं मना करते थे, ठीक है। इवन के अभी भी कुछ लोग, इवन के मेरे घर में, मेरे बेडरूम में शीशा नहीं है। मैंने अपने बेडरूम में मिरर नहीं लगाया हुआ, वॉशरूम में है, लेकिन मेरे घर में, मेरे रूम में मिरर नहीं है। तो क्या डॉक्टर साहब ये क्या मिरर में नज़र आ जाते हैं? मिरर के साथ आप अगर गूगल पे सर्च करें, मिरर के साथ एक बाकायदा गोरों की रिसर्च है, मैं गोरों के बारे में आपको बता लूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि गोरे नहीं मानते साइंस। उन्होंने एक डीमन को मंसूब कर दिया हुआ है, एक ख़ास इवल एंटिटी है जिसका कंट्रोल है, जिसकी पोजेशन है, जिसका होल्ड है मिरर पे। उसके साथ आप एफिलिएशन में आते हैं, कनेक्शन डेवलप होता है मिरर की वजह से। और मिरर के हवाले से कुछ मूवीज़ भी हैं। अंजेलिना जोली एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उनकी एक हॉरर मूवी, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो मिरर के हवाले से ही है। ठीक है, उसके अंदर ये डायन बनी हुई है ये, ठीक है। तो मैं ऐसी मूवीज़ देखता हूँ, मैं हॉरर मूवी जितनी भी है ना हॉलीवुड की, वो खास तौर पे ज़्यादा देखता हूँ, या इंडिया की, पाकिस्तान की नहीं देखता। ये रिसेंटली इंडिया की एक शैतान मूवी आई है आर माधवन की, वो रियलिटी बेस्ड है, वो रियलिटी बेस्ड है, वो सारा इल्म सच में है, जिसको कहते हैं ना वशीकरण, वो हमारे यहाँ पे भी होता है। ठीक है, मेरे पास इधर कामों की से केस आया था, ठीक है। वो क्या था कि वशीकरण हिंदी में कहते हैं किसी को अपने काबू में कर लेना। ठीक है, उस फिल्म में यही दिखाया कि वो सारी लड़कियों को काबू करता है, फिर बाद में उनकी बलि देनी होती है, आग में जिंदा कूदती हैं, तो फिर उसको एक ईवल एंटिटी, एक शक्ति मिल जाएगी, एक पावर मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये सारी लड़ाई असल में शुरू से रही है ताकत की, ताकत के लिए सारे काम होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है वशीकरण में, जो हमारे यहाँ पे भी किया जाता है, कोई चीज़ ऐसी खिला दी जाती है किसी इंसान को काबू करने के लिए। ठीक है, आप जो कहेंगे वो मानेगा। मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसमें मतलब ये अपने तरीके से उसको कोई कुछ करते हैं। कोई देखें, चाय हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, खाना हो सकता है, बर्गर हो सकता है, कोई भी चीज़ वो आपकी बॉडी के अंदर उन्होंने बस इंसर्ट करनी है। ठीक है, इवन के पानी की ये बॉटल है, इसके अंदर भी डाली हो सकती है वो चीज़। ठीक है ना, पेपर पे वो तावीज़ बना के इस पानी में डिप करके निकाल दिया, तो क्या पता किसी को इस पानी में क्या था। ठीक है, तो ये भी सब कुछ होता है। वो केस क्या था कि कामों की में एक गवर्नमेंट स्कूल था लड़कियों का, वहाँ पे एक टीचर थे, उनको अपनी एक स्टूडेंट बड़ी पसंद थी। ठीक है, अब जो टीचर थे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी और जो स्टूडेंट थी वो थी बच्ची, और वो खूबसूरत थी बचपन से ही। तो टीचर थे उनकी नज़र थी कि जवान होगी मैं इससे शादी करूँगा। ठीक है, अब वो जो आदमी था, जो टीचर था, उसके बाप दादा से उसको काला जादू मिला हुआ था,
दादा भी करता था, दादा के बाद बाप करता था, बाप के बाद इसको मिला। अब ये जो नस्ल दर नस्ल आ रहा होता है ना, इसमें आपने मेहनत नहीं करनी होती, ये सीना बसीना ट्रांसफ़र हो जाता है कि आप गले लगा के कहते हो कि मेरे अंदर जितना इल्म है वो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उस बंदे को मिल जाता है। फिर उसको तरीका बता देते हैं इस तरीके से ये काम करना है, बस उसको कोई चिल्ला काटने की, कोई पहाड़ों में जाने की, जंगलों में जाने की, कब्रिस्तानों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खैर उसके पास वो इल्म था, उसने उस बच्ची को मसान खिलाई हुई थी। अच्छा, मसान कहते हैं मुर्दे की राख को, ठीक है। अब क्या होता है, ये इंडिया में भी जो हैं ये जो साधु होते हैं ना, इसके सनातन धर्म के, ये जो कुंभ का मेला होता है, आपने अक्सर सुना होगा, एक मुहावरा कहते हैं कुंभ के मेले में कोई भाई बिछड़ गए थे या बहन बिछड़ गई थी। कुंभ का मेला सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा मजहबी इवेंट है, ठीक है। अब इधर के जो पंडित होते हैं ना, साधु होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो बरहना रहते हैं, नंगे रहते हैं, वो अपने जिस्म पे मुर्दे की राख मलते हैं, लंबे लंबे उनके बाल होते हैं, नापाक रहते हैं, वो नजस रहते हैं, कुछ ने तो लाल कपड़ा लपेटा होता है, कुछ ने नहीं लपेटा होता। ये पेशाब भी पीते हैं, पखाना खाते हैं, और ये जब मुर्दे को जला के चले जाते हैं लोग, तो उसकी चिता में से उसका गोश्त उठा के भी खाते हैं लोग। या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी। ये मैं सिर्फ रिलीजन को किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उस रिलीजन में एक ख़ास ग्रो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि जब हिंदू मज़हब में ना ये एक रिचुअल है कि जब वो चिता को आग लगाते हैं ना, जलाते हैं, तो उसकी खोपड़ी जब फटती है ना, कड़क करके आवाज़ आती है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, उसके बाद नहीं वहाँ ठहरते, खोपड़ी के ब्रस्ट या ब्लास्ट होने के बाद। फिर ये लोग उठ के आते हैं उस चिता के पास, ये साधु लोग जो जादू वगैरह इन चीज़ों में हैं, सनातन धर्म के साधु जो हैं, ये उस चिता के कुछ फासले पे बैठते हैं और ज़मीन पे ख़ास निशान बना के उस पर लाल धागा लपेटते हैं, ठीक है। लाल धागा लाल रंग की वजह कि ये खून का निशान है, ठीक है। ये लाल धागा लपेट के वो एक हवन कुंड, एक आग जला के सेंटर में बैठ के ना कुछ तंत्र मंत्र जाप करते हैं, ठीक है। उस जलती हुई चिता में से ना एक शोला उड़ के आता है। अब वो जो उन्होंने वो ज़मीन पे मट्टी के ऊपर जो उन्होंने कील लगा के जो वो धागा लपेटा होता है ना, जिस टेरिटरी के अंदर, जिस हिसार में, जिस बाउंड्री के अंदर, देखते हैं कि दायरा बनाया होता है, दायरा उसके अंदर बैठे होते हैं, दायरा या कोई ट्रायंगल या स्टार्स ऑफ डेविड का निशान या कोई भी निशान उन्होंने बनाया, तो उसमें वो बैठे होते हैं। अब वो जो आग का शोला ना, उस धागे के ऊपर ना वो वॉक करता है, घूमता है, चलता है, वो आग का शोला, वो होता है उस मुर्दे का हमजाद, ठीक है। वो उसको वहाँ पे करते हैं काबू। फिर वो जो मुर्दे की राख है ना, वो वहाँ पे बुझ के गिरती है और उसको डब्बी में वो लोग डाल के अपने पास स्टोर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात का ये कोई खास डब्बी होती है क्या? नहीं, जैसे कहा जाता है कि बोतल में भी बंद कर ज़्यादातर ये चीज़ें लोग जो है ना, चांदी की डब्बियों में या पित्तल या तांबे, ये जितनी भी ये जो धातें हैं ना, इनकी एक एनर्जी है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में एक सियासतदान खातून है, इस वक्त वो इक़्तिदार में है, आपने अक्सर देखा होगा, वो जहाँ जाती है उनके हाथ में स्टील का गिलास होता है एक, वो पानी पीती हैं, वो स्टील का गिलास उनके हाथ में रहता है, बिल्कुल राइट हैंड में प्रोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो वो इस वजह से कि उनको ये चीज़ें समझती हैं। ऐसे जितने भी बड़े बड़े सियासतदान या बड़े बड़े लोग हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनका कोई ना कोई पीछे एक गाइडलाइन देने वाला, एक उनके पीछे उनका मेंटोर या एक हीलर होता है जो उनको सब कुछ बता रहा होता है। उसके बाद अब जो मेरे पास केस आया, उसमें क्या था कि उसने तो उस बच्ची को खिला दी थी। अब जो बच्ची जब जवान हुई, अब वो ये इधर से बूढ़ा हो गया, टीचर ये कहता था मैंने इससे करनी है शादी, लड़की भी पागल थी। लड़की के जो घर वाले थे वो अच्छी खासी फैमिली थी, उन्होंने बच्ची को घर में कैद करके रखा हुआ था, ठीक है। उनकी इज्जत का मामला था, लड़की घर से भाग जाती थी कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन वो नहीं थे चाहते, ठीक है। उसको उसने खिलाई हुई थी मसान, ठीक है, ठीक है। अब जब देखें जादू है ना, जादू में जब कोई चीज़ आपको खिला पिला दी गई है ना, आपके वजूद में उतर गई है, तो उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए आपको कुछ खिलाना पिलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम हाके शिफा इस्तेमाल करते हैं। वो करबला की खाक है, वो भी इतनी सी तादाद में इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर कुरान पाक की तकरीबन 7 सूरतों की पढ़ाई होती है, ठीक है, ठीक है। कि वो जो थी ना, वो एक गुलाब जामुन मिलता है जिसके सेंटर में ना वो एक खोए की लहर होती है जो ओपन हो जाता है, उसके अंदर उसकी खाला ने रख के उसको खिलाया, अल्लाह फड़ खा सी तेरा उत्थे ब्याह करा। तो लड़की आधे घंटे बाद कहती है आप मुझे कहाँ पे लेके आए हुए हैं, मैं कहाँ पे हूँ, मतलब वो अपनी जो भी यादाश्त वो सब वो खो बैठी, वो माइंड उसका टोटली चेंज हो गया। अब ये चीज़ जो थी, ये हमने वो नापाक चीज़ को एक
पाक और नूरानी चीज़ से काटा, हाके शिफा में वैसे भी शिफा है, ठीक है। तो उसके ऊपर कुरान पाक की कुछ ख़ास सूरतों की पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के बाद वो खिलाई जाती है, ठीक है। फिर आब ज़मज़म के ऊपर कुछ सूरतों की पढ़ाई है, आब ज़मज़म की अपनी भी तासीर है। फिर जब आप उसके ऊपर कुरान पाक पढ़ते हैं तो फिर उसकी ज़्यादा हो, उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जिस्म के अंदर का जादू काटने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक इंसानी जिस्म में जैसे कहा जाता है कि जिन्नात का साया हो गया किसी के ऊपर, तो कितने जिन्न आ सकते हैं एक वक्त में? देखें, ये जिन्नात का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का एक कह लें एक बहुत बड़ा हथियार है। होता एक ही है लेकिन वो गुमराह करता है। हम 5 लाख की तादाद में, हम 10 लाख की तादाद में हैं, हम इतने हज़ार हैं, इतने हज़ार हैं, हमारी पक्की है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पूरी पक्की, पूरा कबीला, पक्की कबीले को कहते हैं, ठीक है, कि जी हमारे बीवी बच्चे भी हैं, सारा कुछ भी है। कुछ के साथ अटैच भी होते हैं ज़्यादा तादाद में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये अकेले होते हैं। और रवायात में है कि जिन्नात और शयातीन की बात पे कभी भी यकीन ना करो, झूठ इनकी फितरत है, ये कभी भी सच नहीं बोलते, ठीक है। ये जब जब जो बात करेंगे, अब फॉर एग्जांपल किसी इंसान पे, यहाँ पे कोई शख्स बैठा है, उसका हम एक्सरसिज्म परफॉर्म करते हैं। एक्सरसिज्म एक ख़ास अमल का नाम है, किसी इंसान से जिन निकालने के अमल को इंग्लिश में एक्सरसिज्म कहते हैं, ठीक है। जब हम वो अमल करते हैं तो उस अमल के दौरान वो चीज़ उस इंसान में हाजिर होकर बड़ी बड़ी बातें करती है। और वो बातें किस किस्म के करेगी कि इधर के लोगों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई इधर पेशेंट बैठा है, हम उसका एक्सरसिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे बारे में या कोई ऐसी गलत इतनी बातें करेगा कि जो पेशेंट के जो फैमिली वाले कहेंगे नहीं हमने इससे काम ही नहीं करवाना, या आपस में कोई फैमिली वालों के बारे में वो कोई ऐसी बात करेगा जिससे उनकी लड़ाई हो जाए, क्योंकि उसने माहौल को ख़राब करना है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे जिस्म से निकाला जाए, ये अपने मकसद में कामयाब हो। उसका जो फोकस होगा इस चीज़ पे होगा कि चीज़ सारी डिस्टर्ब हो जाए, इसको मैं स्पॉइल कर दूँ। तो वो इसके लिए फिर ये झूठ बोलते हैं, हथियार इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब देखें ना, पक्की कहना या इतनी तादाद बताना, हम हज़ारों में लाखों में, इसका क्या मकसद है? सामने वाले को खौफजदा करना। और कभी कभी ये इस तादाद में होते भी हैं और ये हमला भी करते हैं, इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं जी हम इतने पैसे लेते हैं, इतने चार्जेस लेते हैं। वो बात ये होती है कि हम अपना रिस्क लेते हैं लाइफ का, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो आवाम है ना, वो बड़ी अजीब सोच की मालिक है। अवाम को शायद ये लगता है, देखें ना, एक चीज़ नज़र नहीं ना आ रही, अवाम को शायद ये लगता है कि बहुत इजी है और ये 5 मिनट का काम होता है, ऐसे ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इवन के आपको कोई पेशेंट मिलने के लिए भी आया ना, वो मिल के भी आपको चला गया, तो उसकी जो साथ नेगेटिव एनर्जी थी या शैतानी मखलूक़ात थी, वो जिस घर से होके गई उस घर पे उसका असर होगा, वो जाने के बाद उस पर असरअंदाज होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने अक्सर कमेंट्स में भी देखा है कि लोग कहते हैं कि आप बड़ा चार्ज करते हैं, बड़ी फ़ीस लेते हैं, इस बारे में बताएं। देखें, बात ये है एहसन, हर इंसान की ना एक अपनी एक मेहनत होती है, एफर्ट होती है। मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, लेकिन मैंने लोगों को उसकी डिटेल भी बताई है, उसकी डिटेल क्या है, ठीक है। इवन के मैं कुछ लोगों के इलाज से पहले, जिनके काफ़ी क्रिटिकल केस होते हैं, उनको कहता हूँ जी पहले आप अपना अकीका करें। अकीका के एक इंसान के ऊपर कर्ज है, एक जान का, ठीक है। मर्द के 2, लड़की का 1 होता है बकरा। वो भी बकरा नॉर्मल हालत का, नॉर्मल जिसामत का, बेऐब होना चाहिए, जैसे कुर्बानी के लिए। वो आप अल्लाह के हजूर एक सदका पेश करते हो। और अकीके के बारे में भी यहाँ पे बड़े गलत कॉन्सेप्ट है, लोग पकाते हैं, खाला मामू चाचा फुप्पी ताई सबको इकट्ठा करते हैं और वो मटन कौरमा खा जाते हैं या मटन बिरयानी, जो कि सरासर गलत है। आपके जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है ना, उनको खाना जायज़ नहीं है, अकीका वो नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, अकीके का गोश्त नहीं खा सकते। अच्छा। अकीके का आपने सेकंड जो है ना उनको देना है, या अहले इलाका को बांटे या गरीबों में बांटे, ठीक है। जो आपकी ब्लड लाइन है ना, फर्स्ट ब्लड लाइन, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से, उनको नहीं आपने वो गोश्त खिलाना, ठीक है, क्योंकि वो प्योर सदका होता है। सदका ये नहीं है कि आप ही पका के खा लो, सदका अल्लाह की राह में देना होता है, ठीक है। यहाँ पे लोग रोगों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वो पका के खिलाते हैं। देखिए, अगर आप फीस पे करके मुझे हायर नहीं कर सकते, मेरी सर्विसेज नहीं ले सकते कि जी मैं आपके लिए एक एफर्ट हूँ, देखें आपकी परेशानी मैंने अपने गले तो नहीं डालनी, आपकी बला में अपने सर पे तो नहीं ले सकता। अब एक लड़ाई हमने लड़नी है, उसके लिए सदकात वगैरह जो अखराजात है, हाँ 40% पोर्शन है मेरी फ़ीस का, 60% एक्सपेंस है, ठीक है। अब वो जो सब कुछ जो मैंने करना है वो लोगों को तो नहीं, अब मैं क्यों लोगों को बताऊँ? लोग ये चाहते हैं कि मैं जो सदका खैरात कर रहा हूँ उसकी भी वीडियोज़ बनाऊँ, मैं नहीं बनाता। मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना अल्लाह के और बंदे के दरमियान है, इसको बड़ा कवर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखें ना, मैंने, अगर आप मुझसे नहीं सर्विसेज लेना चाह रहे, मुझसे इलाज नहीं करवाना चाह रहे, मैंने आपको तरीका बता दिया,
ठीक मैंने आपको सारी रेमेडीज बताई हैं कि आप खुद मेहनत करें। ठीक। आप डायग्नोज भी खुद कर सकते हैं आप पे जादू है कि नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। आप फिर उसके बाद कर सकते हैं। इलाज भी कर सकते हैं। ठीक है। सूरह बकरा की आयात, बेरी के पत्तों से गुसल, जैतून के तेल का इस्तेमाल, जो जो रेमेडीज मैं देता हूँ वो रेमेडीज मैंने बताई भी हैं कि ये रेमेडीज आप अपने ऊपर खुद अप्लाई करें तो आप ठीक हो जाएंगे। अब आपने खुद मेहनत नहीं करनी और आपको मैंने जब तरीकाकार सब कुछ बता भी दिया फिर आप कसूरवार भी मुझे ठहरा रहे हैं, ये ज्यादती है। ये ज्यादती ना किया करें। ऑडियंस को ये चाहिए, लोगों को चाहिए कि किसी के साथ ये ज्यादती ना करें। लोगों में तासुर पाया जाता है कि एक इंसान के साथ कोई 50 जिन होते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। ये झूठ है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि दुल्हन के लिबास में कोई जिन आ जाता है, इसकी पहचान कैसे की जाए? क्या पहचान होती है कि जिन है ये? क्योंकि वो आम बंदे के उसमें भी आ जाता है। मैं आपको इसके एक वाकया सुनाता हूँ। एक औरत थी, वो दुल्हन के लिबास में एक शख्स को एक वीरान सड़क पे मिली। ठीक है। बड़ी खूबसूरत तैयार श्यार होकर बैठी थी। वो शख्स का वहाँ से गुजर हुआ, उसने उससे कहा कि बेबी खैर है, इस वीराने में तुम रात के इस पहर में अकेली बैठी। उसने कहा जी मेरे घर वाले किसी से मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे तो मैं घर से भाग के आ गई। ठीक है। खैर उस शख्स ने हमदर्दी के तहत उस औरत का हाथ पकड़ा, अपने घर साथ ले गया। अगले दिन मौलवी साहब को बुला के उसने उसके साथ निकाह कर लिया। ठीक है। अब वो औरत नहीं थी, वो बेसिकली जिन्नी थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में एक चीज़ बता दूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनका कुरान पाक में जिक्र है, इनकी जो दूसरी बीवी है मलका बिल्कीस, इससे पहले कि इनकी बीवी मरियम भी थी। ठीक है। इनकी जो दूसरी बीवी थी ना मलका बिल्कीस, जिसका कुरान पाक में जिक्र है, इनकी माँ जिन्नी थी, उसका नाम था रेहाना, और बाप इंसान था, उसका नाम था शराहिल। ये किताबों में मैंने पढ़ा कि वो जिन्न और इंसान से पैदा हुई थी और जिन्नात और इंसानों से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब हम वाक़े पे आते हैं। उस आदमी ने उस औरत से अगले दिन निकाह कर लिया। निकाह हो गया। निकाह के बाद 2 बच्चे भी हो गए। वक्त गुजरता गया, काफ़ी साल गुजर गए। अब वो औरत जो थी, वो बीवी उसकी क्या करती थी, रोज़ अपने खामन को ना सोने का सिक्का देती थी। सोने का सिक्का। 7-8 साल गुजर गए। अब उस इंसान के उसके शख्स के ना ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि ये सारा दिन घर रहती है, ये कहीं जाती नहीं, सोने का सिक्का कहाँ से लाती है। ठीक है। उसने ना अपनी बीवी की रैकी करनी शुरू की। पूरी उसने रैकी की, उसको कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद जो बड़ा परेशान हुआ, ये गया मौलवी के पास। अब जो मौलवी है ना, ये हमेशा जो है ना वो नुकसान ही करवा देता बंदे का। इधर भी मौलवी ने बंदे का नुकसान करवा दिया। मौलवी साहब को जब इसने सारी स्टोरी सुनाई, मौलवी ने कहा तुम्हारी बीवी इंसान नहीं है, वो एक जिन्नी है। अब जिन लफ्ज़ सुन के हर नॉर्मल इंसान जो है वो खौफजदा हो जाता है। ये भी खौफजदा हुआ। इसने कहा मौलवी साहब इसको कंफर्म करने का क्या तरीका है? मौलवी साहब ने उसको कुछ चीज़ें बताई कि घर में जाके ऐसे ऐसे करो, हर मल की धुनी दो, ये पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। इसने जब घर आके ये सब कुछ करना शुरू किया तो उसकी बीवी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। इसकी बीवी ने इसको मना किया कि ऐसे ना करो, मुझे अजियत मिल रही है। करते 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 दोनों में इस कदर बहस हुई तो इसकी बीवी ने कहा तुम ये जिसके मकसद के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्नी हूँ। उसने खुद कन्फेस कर लिया, क्योंकि उसको अजियत दे रहा था वो धुनी हरमल की जला के, या जो कुछ पढ़ने के लिए मौलवी ने बताया था वो पढ़ के उसको अजियत दे रहा था। वो मान गई। अब वो खौफजदा। अब उसकी बीवी ने ना उसको कहा कि देखो मैंने तुम्हारे साथ 8-10 साल गुजार लिए, हमारे 2 बच्चे हैं, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, कभी तुम्हें काम की तरफ से कोई शिकायत नहीं, हम एक अच्छी आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। अगर इसमें कोई शक है तो उसने कहा नहीं कोई शक नहीं। अब वो खौफ था उसके दिमाग में। अगले दिन वो फिर मौलवी के पास गया। मौलवी को जाके कहता जी वो तो मान गई है और वो क्या इकरार कर लिया उसने कि मैं एक जिन्नी हूँ, मैं एक इंसान नहीं हूँ और हमारे बच्चे भी हैं अब 2। मौलवी ने उसे कहा कि अब इससे जान छुड़ानी तुम्हें पड़ेगी, तुम इससे जान छुड़ाओ, ऐसे हो जाएगा वैसे। 8-10 साल में कुछ नहीं हुआ। मौलवी साहब ने कोई अलग कहानियाँ सुना के उसको फ्यूचर के हवाले से खौफजदा कर दिया। वो खौफजदा हो गया। मौलवी साहब ने कहा अब तुम जाके ऐसे ऐसे करो तो ये भाग जाएगी, तुम्हारी जान छोड़ देगी। वो साहब घर वापस आए। मौलवी साहब ने जो तरीका बताया था वो तरीका उन्होंने अपनाया और जो कुछ करने को कहा वो सब कुछ किया। तो उसकी बीवी ने कहा तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, मैं वापस यहाँ नहीं रुक सकूंगी। उसने कहा हाँ तुम चली जाओ, जान छोड़ो मेरी। अब जब वो औरत गायब हुई ना सारी रेमेडीज करने के बाद, तो वो बच्चे भी गायब हो गए। बच्चे भी गायब हुए। अब वो सिर्फ सर पीटने लग गया। तो क्या डॉक्टर साहब बच्चे भी जिन थे? हाँ बच्चे भी जिन थे। देखिए जिन्नी से पैदा हुए हैं, ठीक है।
हमारे यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट गलत है, रोज़े मैशर पुकारा भी माँ के नाम से जाएगा, हमारे यहाँ बाप की वल्दियत चलती है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। रोज़े मैशर माँ के नाम से पुकारा जाएगा और ब्लड लाइन भी औरत की चल रही होती है, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत बताया गया, ठीक है। तो वो बच्चे गायब हो गए, उसके बाद मौलवी साहब के पास गया, बड़ा पीटा कि किसी तरीके मेरे बच्चे वापस आ जाए, उसने कहा वो नहीं अब वापस आ सकते, जो कुछ हमने किया था वो टॉप लेवल था और एंड था, उसके बाद वो कभी भी यहाँ ठहर नहीं थी सकती, अब वो सारी ज़िंदगी के लिए पीटता रह गया। देखें ना, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही है, कमाने नहीं जाना पड़ रहा, मेहनत नहीं मजदूरी नहीं करनी पड़ रही, रोज़ सोने का सिक्का मिल रहा है, 2 बच्चे भी हैं, बीवी घर के सारे काम भी करती है, हर चीज़ उसकी जो जिसको कहते हैं ना आइडियल लाइफ वो गुजारा था। लेकिन खौफ जो मौलवी ने उसके दिमाग में डाला और उसके बाद उसका घर उजड़ गया और ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मूवीज़ में देखा जाता है कि जिन्नात को हाजिर करने के लिए कोई वो कैंडल जलाते हैं, और जैसे एक मूवी भी है ओजा, उसमें देखा जाता है कि कैंडल जलाई है और उसमें जिन जवाब भी दे रहे होते हैं। तो ये क्या रियलिटी है, कैंडल वगैरह जला के किस तरह से ये करते हैं? ये बड़ा आसान काम है, ये आप अभी भी इधर कर सकते हैं, मतलब इधर हम मौजूद इसी वक्त भी हम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हमने तैयार करना, कोई तैयारी नहीं करनी, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं। अब ये मखलूक है आग से बनी हुई, ठीक है। आग जलाने का मकसद ही है, पहली बात ये, मोमबत्ती जलाने का मकसद ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई जिन हो तो वही आए, या कोई ईवल एंटिटी या ईवल स्पिरिट हो, किसी इंसान का हमजाद हो वही आए, आपका मेरा हमजाद भी आ सकता है, वो भी शरारतें करके हमारे साथ खेल सकता है, सारी गेम खेलेगा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या जिन्नात को मारा भी जा सकता है? जिन्नात को मारा जाता है, इनको जलाया जाता है, इनकी गर्दन भी काटी जा सकती है, सब कुछ होता है। ये कैसे किया जाता है? ये इसके कुछ खास रिचुअल्स हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ पे बड़ा एक तंजिया एक सवाल करेंगे, और कुछ लोग करते भी हैं कि जी जिन्नात हैं ये आतिशी मखलूक, तो उनको कैसे जलाया जा सकता है? तो हम भी कैसे मिट्टी के बने, हमें ईंट मारे तो सर फट जाता है ना, या मिट्टी का कोई गोला उठा के आपको मारे तो आपको चोट लगेगी ना। इसी तरह वो भी आग की तासीर का फ़र्क है, आग की इकसाम है, फिर आग की तासीर भी है, उसका फ़र्क होता है। ठीक है। हम जो कलाम पढ़ते हैं वो उनको जलाता है, उनको अजियत देता है, उनको तकलीफ़ देता है। ठीक है। फिर ये जो पानी है ये बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये अब मखलूक आतिशी है, पानी हमेशा आग बुझाने के काम आता है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। कुछ एक मखलूक है अफरीत, जिसको आम जुबान में देव कहते हैं, देव, वो बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल है इनके अंदर। ठीक है, मतलब जिनों का सरदार देव। हाँ, अफरीत का भी मेरा ख्याल कुरान पाक में शायद जिक्र है, लेकिन हज़रत सुलेमान और मलका बिल्कीस के जो तख्त का वाक़या है ना उसके अंदर इसका जिक्र है। ठीक है। हज़रत सुलेमान के अलैहिस्सलाम के पास जो थे ना वो अफरीत थे आखिरी, जिन्होंने एक टाइम लिमिट बताई कि जी हम इतने टाइम में मलका बिल्कीस का तख्त ले आएंगे। फिर उसके बाद हज़रत आसिफ बिन बरखिया थे, उन्होंने इसमें आज़म था उनके पास, उन्होंने कहा जी आपकी पलक झपकने के लम्हे में इसमें आज़म की ताकत से यहाँ पे मलका बिल्कीस का तख्त आ जाएगा। फिर उन्होंने मंगवाया था। उससे पहले जो लास्ट जो दावा था या अनाउंसमेंट थी, जो वो क्लेम था, वो अफरीद का था। वो अफरीद सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अफरीद का अगर आपने वजूद समझना है तो आप समझिए ग्रे कलर का स्मोकी धुआं होता है, मतलब वो धुएं से हाँ, धुएं से ज़्यादातर वो एनालिसिस होता है कि अफरीद है, और उसका वो बहुत पावरफुल होता है, वो सबसे पावरफुल, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इनके अंदर तक। वैसे तो और भी बड़ी मखलूक़ात हैं, अलग अलग लोगों ने नाम रख लिए, चलेडा और बड़ी बड़ी मखलूकों के नाम है। फिर ये जो हिंदू मज़हब में जो देवी देवी हैं, देवता जो हैं, देवी और देवता, ये भी जादू में इस्तेमाल होते हैं। माई कालकी, माँ काली जिसको कहते हैं, जिसकी ज़ुबान बाहर होती है, खोपड़ियों की माला होती है वो, और फिर उसके अलावा हनुमान जी, ठीक है, शिव जी, इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं, ये मखलूक जो थी ये रियल में थी, ये करैक्टर्स थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी बता रहे थे कि कलर का भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता है कि इस रंग का कलर और इस रंग का, इस हवाले से बताएं। देखिए इसके ऊपर तो अब एक पूरा इल्म है, एक नॉलेज है, एक थ्योरी है कलर्स के हवाले से। कलर थेरेपी होती है। ठीक है। अक्सर लोग एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के हैं, OCD के हैं, अलग अलग बीमारियां जो साइंटिफिकली नफ्सियाती बीमारियां आ गई हैं, उनके जो पेशेंट हैं, उस हवाले से केस को एनालिसिस के बाद उनको कलर्स का बताया जाता है कि आपने ये रंग ज़्यादा पहना। अब मैं यही पहनता हूँ, मुझसे अक्सर लोग मजाकिया कहते हैं डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई शलवार कमीज है, मतलब वाइट और ब्लैक का। हाँ, मैं ज़्यादातर सफ़ेद शलवार कमीज पहनता हूँ, ऊपर काली वास्कट पहन लेता हूँ। ठीक है। आपने, मैं देख रहा हूँ ये रिंग्स भी पहनी हुई है, और डबल डबल, ये इसके ये कौन क्यों पहनी हुई है डॉक्टर साहब इस तरह? देखें रिंग्स की जहाँ तक बात है ना, वो ये है कि आपने पहली 2 उंगलियों में रिंग नहीं पहननी।
मतलब मैं कॉन्सेप्ट पहली 2 उंगलियों में नहीं पहनना, अंगूठे में और पहली 2 में। ठीक है। 10 के 10 में तो बिल्कुल नहीं ना पहनी, ये यहूदियों की मुशाबियत है। ओके 10 उंगलियों में, ठीक ठीक है। आप अगर इसमें आप इस उंगली में कोई भी जेम स्टोन या रिंग पहनते हैं तो आप में गरूर तकब्बुर आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है इसमें पहनने से आप पे परेशानी और माली तंगदस्ती आएगी। ठीक है इसमें पहनने से आप में रिज़्क, शोहरत, इज़्ज़त, सोशली आप डेवलप होंगे, वो सब कुछ होगा। ठीक है इसमें पहनने से रूहानियत और वो बड़ी चीज़ें इस तरह की आपको आती हैं। और ठीक है। रवायात में हुक्म भी है कि इन 2 उंगलियों में, चाहे सीधे हाथ की हो चाहे उल्टे हाथ की, अगर उल्टे हाथ में आपने जेम स्टोन पहना है तो आपने वॉशरूम जाने से पहले उतार देना। ठीक है कोशिश करें वॉशरूम में लेके ही ना जाएं जेम स्टोन, ठीक है। बिल्कुल। तो वो आप सीधे हाथ में या उल्टे हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में पहन सकते हैं। ये मैंने रूबी पहना हुआ एक, ठीक है और ये एमरल्ड है, ठीक है। याकूत और पन्ना। उल्टे हाथ में मैंने एक नीलम पहना हुआ है और एक पुखराज है, एक ब्लू सफ़ायर है, एक येलो सफ़ायर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जब कोई परफ्यूम लगा के निकलता है, या लड़कियां खास तौर पे खुले बाल छोड़ के बाहर निकलती हैं या गिले बाल छत पे जाती हैं, तो उनके ऊपर जिन आशिक हो जाते हैं या चुड़ैल आशिक हो जाती है, तो ये क्या मामला है? ये जो आपने सवाल किया, ये बड़ा ख़ास सवाल है और इस सवाल की सब बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस सवाल के हवाले से कुछ लोग मजाक भी बहुत उड़ाते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां। वो जी हमने तो कभी, जब से जवान हुई हमने तो कभी दुपट्टा लिया ही नहीं है, हमारे तो बाल खुले होते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं जी मैं तो पूरा पूरा परफ्यूम की बोतल खाली करके चली जाती हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों के ना फतवे और बड़ी बड़ी फिर बातें शुरू हो जाती हैं। हर इंसान का एक बॉडी ऑर्डर होता है। अब ये लोगों को शायद समझना है, हर इंसान के जिस्म से एक खुशबू आती है, हर इंसान के जिस्म की एक अलग महक है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग मिट्टी से खल्क हुआ हुआ है, हर एक इंसान की मिट्टी अलग अलग जगह से लेके बनाया गया। हर इंसान के जिस्म की एक महक है, एक स्मेल है, खुशबू है, इंग्लिश में इसको बॉडी ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह की खुशबू या महक जो है इंसान के बालों से भी आती है। अच्छा। हर इंसान के बालों से भी खुशबू आती है, महक आती है। इसलिए बालों का इस्तेमाल भी होता है जादू में, नाखूनों का भी होता है, बड़ी चीज़ों का आता है, इंसान की बॉडी से जो चीज़ अटैच हो। ठीक है। अच्छा, अब जो जादू की जहाँ तक बात है ना, जिन्न आशिक होने की, जिन्नात आशिक होते हैं अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। जो चीज़ उनको अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। अब ये आपके स्टूडियो के पास आते हुए एक रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला आता है, ठीक है। इस नाले के बहुत से वाक़यात हैं, अच्छा। ठीक है। इस नाले के पास से लोग बड़े गुजरते हुए पोजेस्ड हुए, बड़ी ख़वातीन के साथ ये मामला पेश आया। फिर गुलबर्ग आते हुए जो यूनिवर्सिटी है बीकन हाउस, उसके साथ जो सड़क पे नाला है, उस नाले वाली रोड के भी बड़े वाक़यात हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ से गुजर रहे हैं, उस गुजरगाह में, उस जहाँ से आप गुजर गए हैं, उस जगह पे कौन सी मखलूक खड़ी थी, उसकी इंटरेक्शन क्या थी, और वो किस चीज़ की वजह से आपके साथ अट्रैक्ट हुई है। लोगों को शौर नहीं है, हमारे यहाँ पे इन चीज़ों पे बात नहीं होती है, हमारे यहाँ पे इस चीज़ के हवाले से तालीमात नहीं दी जाती कि ये ज़िंदगी गुजारने की बेसिक्स हैं इंसान के लिए। देखें, वॉशरूम में ख़वातीन नहाती हैं, नहाने के बाद उनके जो सर के बाल होते हैं वो जो एक शॉवर के नीचे एक जाली होती है ना, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और वो ऐसे ही चली जाती हैं। ये चीज़ नुकसानदेह है। अच्छा। ठीक है। आपको नहीं पता आपके वॉशरूम में कौन सी इवल एंटिटी है, नापाक मखलूक़ात है, कितने जिन्नात हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपके घर में वॉशरूम है ना, जो अब हर कमरे के साथ है अटैच वॉशरूम, वो आपने जिन्नात का घर खुद बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है। वो जो आपके वॉशरूम में नापाकी है, गंदगी है, फ्लश है, कमोड है, टॉयलेट सीट है, वो सब जो है उन शयातीन मखलूक की डाइट है, खुराक है वो। ठीक है। अब वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। अब आपको नहीं पता, आप जब नहा के गई हैं, आपके जो बाल थे वो उधर पड़े थे, उन बालों पे क्या हो रहा है। उस बाल पे कोई चीज़ आशिक होगी, उस बाल के ऊपर किसी चीज़ ने कोई जादू कर दिया, उस बाल की वजह से कोई चीज़ आपके साथ लगी है, आपको नहीं पता। अब आपको बड़ी मज़े की मिसाल सुनाता हूँ, और ये आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में रहा होगा। आप लाहौर में किनाल पे सफ़र करें कभी, आपको किनाल पे सफ़र करते हुए दिन के टाइम अक्सर लोग नज़र आएंगे, लेफ़्ट हैंड पे, सेंटर में किनाल है, लेफ़्ट पे वो लोग गोश्त लेके बैठे होते हैं सदका फेंकने के लिए। सबसे बड़ी बला है ये। अच्छा। हाँ जी। जो लोग वहाँ पे मतलब सदके भी दे रहे होते हैं और वो शॉपर फेंक रहे होते हैं उधर ही। सर जी, सबसे बड़ी बला है ये इस वक्त। अच्छा। ठीक है। अब वो कैसे, ये समझें। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि वो जो गोश्त का सदका दे रहे होते हैं, वो कलेजी फिफरा होता है, हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है कलेजी फिफरा, जिसको कहते हैं, जानवर में से भी निकलता है कलेजी फिफरा। वो
आपने वो गोश्त लिया, आपने उसको हाथ लगा के या सर के ऊपर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आपकी एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फेंक दिया सही है। दरख्तों के पास, नहीं उसी हरियाली में, ग्रीन बेल्ट पे फेंक दिया, पानी में तो नहीं ना फेंक दिया, ग्रीन बेल्ट पे आपने फेंक दिया। अब आपने जहाँ वो शॉपिंग बैग फेंका है, आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी मखलूक खड़ी थी जिसके मुंह को वो लग गया। दरख्त तो इनके घर हैं। अच्छा, लोग ये भी करते हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि सदके के लिए कोई अंडा वारा और वो उसको मतलब कि तोड़ दिया। अंडे का जो कॉन्सेप्ट है ना, अंडा क्यों इस्तेमाल होता है? अंडा एक जान है, एक ज़िंदगी है। सही है। ठीक है, अंडे को अगर आप इस्तेमाल ना करें, उसको हीट दें, वो हीट के एक ख़ास पॉइंट पे रखें या मुर्गी उसके ऊपर बिठाएं, तो कुछ अर्से बाद उसमें से चूजा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, तो एक वो ज़िंदगी है। सही है। लोग बड़ी ज़िंदगी नहीं अफोर्ड कर सकते, मुर्गी का सदका नहीं दे सकते। असल सदका होता है हमेशा जान का। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सदका या तो जान का है, वो नहीं तो फिर गंदम का। आप अपने हाथ से किसी को रिज़्क तकसीम करें, वो आपका अपने हाथ से किसी को पकड़ाना जो है ना, वो आपकी बड़ी चीज़ों को जो है ना वो क्लियर कर देता है, हम नहीं जानते। अच्छा, अक्सर देखा जाता है सदके की दाल रोड के ऊपर फेंक दी जाती है, काली रंग की दाल या वो सब्ज़ वो मूंग की दाल तो है। बड़े कहते हैं कि उसके ऊपर से नहीं आपने गुजरना, या ये क्या डॉक्टर साहब इस हवाले से? देखें, जो मैंने अभी वो दरख्त वाली बात की कि जो लोग साइडों पे गोश्त फेंकते हैं, देखें कुछ साल पहले एक इंडिया की फिल्म आई थी, अब लोग भी इस पर भी बड़ी क्रिटिक्स करेंगे, ये फिल्मों की बड़ी बात करते हैं क्योंकि बड़ी चीज़ें रियलिटी दिखाई हैं दूसरे रिलीजन में, जादू और रियलिटी बेस पे कुछ चीज़ें बनी हैं। बड़ी चीज़ें हैं। शर्मन जोशी एक एक्टर है इंडिया का, जो 3 इडियट्स में भी है इनका दोस्त, जो बिल्डिंग से छलांग लगाता है। बिल्कुल ठीक है, शर्मन जोशी उसका नाम है। उसकी फिल्म है, उसके अंदर ये जादूगर होता है, उसके अंदर ये इल्म होता है उसके पास। लव स्टोरी का सीन है जिसके साथ वो प्यार श्यार का सीन होता है, वो किसी और से शादी कर रही होती है, ये उसके ऊपर खुद ही जादू करता है। अब जादू क्या करता है ये भी समझिएगा, एक मुर्दा औरत के गले का हार वो पहुंचाता है। मुर्दा औरत के गले का हार। हाँ जी, सही। अब जिसके ऊपर जादू होता है ना, उसका जादू ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं कि उस एंटिटी को वहाँ से निकालने के लिए लंदन के हॉस्पिटल में एक्सरसिज्म हो रहा है। वो उसके एक्सरसिज्म के लिए ना गोश्त लेके, एक कपड़ा लेके जाता है, उसको गोश्त लगा के, खून लगा के, वो बेड पे लेटा होता है, उसको जाके ना वो कपड़ा सुंघाता है उस औरत के खामन को। मेरा ख्याल उसके खामन को ही, वो खामन ही उसका पोजेस्ड हो जाता है। वो सबसे पहले वो खोलता है उस डब्बे को जिसमें हार आता है, लड़की नहीं खोलती। अब वो जब वो लेके जाता है ना, तो इवल एंटिटी फौरन एक्टिव हो जाती है, हॉस्पिटल में जाके उसको सुंघाता है। अब वो उस फिल्म में दिखाया कि वो एक शैतान की शक्ल में ऐसे हाथ और बाजू करके हॉस्पिटल के बेड से छलांग लगाता है, फिर वो ऐसे सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं ऐसे ऐसे, फिर आगे पूरा एक रिचुअल परफॉर्म करता है। उसमें भी फिर शीशे का इस्तेमाल है। अच्छा, उसकी इवल एंटिटी को मारने के लिए, क्योंकि जादू भी उसने खुद किया होता है, अपने उस्ताद से गाइडलाइन लेता है कि मैंने उसको ठीक करना है, वो उसको तरीकाकार बताता है। हमारे जिस्म के ये जो एक ब्रीक ना मसाम है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी से जो भी चीज़ निकल रही है ना, वो किसी चीज़ के साथ अगर टच हो गई है ना, तो उसका एक इफ़ेक्ट है कि एक ख़ास किस्म का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। अच्छा, ठीक है। इवन कि आपने इस बोतल को ऐसे करके पकड़ा है ना, अब ये पकड़ने में आपके फिंगरप्रिंट्स शायद लगे हो या आपका हल्का सा पसीना लगा इस बोतल पे, इस बोतल से भी आप पे जादू हो सकता है। अच्छा, मतलब इतनी चीज़ से भी आपके ऊपर जादू हो सकता है कि आपने अगर ये बोतल पकड़ी है तो इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं या आपका पसीना लग गया। हाँ जी, तो ये इससे ऊपर जादू हो सकता है। ठीक है। अब ये चीज़ समझने की है कि हमें पाकीज़गी का इस्लाम में क्यों कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ने निस्फ़ ईमान करार दे दिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं कि सफाई को पाकीज़गी की, वो इसीलिए ही है। अगर हम बावजू रहें, मैंने आपको कहा पानी है आतिशी मखलूक को मिटाता है, आग को बुझाने के काम आता है, फिर वजू से हमें ख़ास हिसार में आ जाते हैं, एक प्रोटेक्शन सर्कल में, एक शील्ड में हम आ जाते हैं। अब पिछले जो आपने बात की कि जो लड़कियां बाल जिनके वो रह जाते हैं वॉशरूम में, तो उन बालों का क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको वेस्ट करना चाहिए? देखें, जो शरीयत में जो हमें हुक्म मिला गया ना, नाखून, दांत और बाल, दांत भी टूट जाए, नाखून भी, और इवन के अक्सर शायद आपने देखा हो पुराने वक्तों में होता था, आपका तो नहीं मुझे खैर पता, जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके पेट के ऊपर से वो उतरता है वो एक प्लास्टिक, और उसकी एक नाफ की नाली होती है। अच्छा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाया जाता है, जब उसको अलग करते हैं माँ से,
ठीक है, उसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता उस पाइप को क्या कहते हैं। अब वो जब उधर बच्चे की नाफ में वो बेली बटन में लोग जैतून का तेल या पॉलीफेक्स ट्यूब लगाते हैं, वो हफ्ते 10 दिन बाद वो उतर जाती है। ठीक है। वो गोश्त का टुकड़ा होता है, वो हो गई। बच्चे के सबसे पहले ना बाल हो गए सर के। ये जो है ना माएँ संभाल के रखती हैं प्यार के लिए, सबसे बड़ी बीमारी ये है, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे के जिस्म से जो चीज़ उतर रही है ना उसको आप पानी में बहा दें, पानी में बहा, चलते पानी में, नहर में, दरिया में या समुद्र में, झील में नहीं डालनी कोई चीज़, खड़े पानी में नहीं डालनी। ठीक है। बालों को भी इसी तरह से, बालों को भी, बालों के बारे में हुक्म है कि बालों को दफन करें, दफन करें, बालों को, नाखूनों को और दांत को, ठीक है, इसको दफन करना चाहिए। आप आम रूटीन में भी अगर आप नाखून काटें तो उस नाखून को आप दफन करें। अगर आपके पास दफन करने की वो नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो फिर आप वॉशरूम के वॉश बेसन में आप डिस्कार्ड कर दें। बालों को भी आप इस तरीके से डिस्कार्ड करें, ठीक है। पानी में डूब जाए, ठीक है, एक चीज़ डूब जाए, लेकिन एक ख़ास जगह पे, एक ख़ास पॉइंट पे अकेली ना पड़ी रहे कि जो फिर मिस यूज़ हो सके। हाँ, हमारे घरों में ख़वातीन क्या करती हैं, कंघी की बालों का ऐसे बुरश से तार के बालों को उंगली पे लपेट के गुच्छा बना के ऐसे बास्केट में फेंक दिया। बिल्कुल। वो बास्केट के बाद बाहर की बास्केट में जाता, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है। फिर आज आके नाम आता जी किसी रिश्तेदार ने जादू किया होगा। नहीं, ये जिन्नात शयातीन भी इस तरीके से जादू करते हैं आपके ऊपर, जब उनको आप किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि अक्सर घरों में किसी की फोतगी हो गई है तो उसके इस्तेमाल शुदा चीज़ें नहीं लोग डिस्कार्ड करते। मैंने तो यहाँ तक भी लोगों को देखा कि जी वो दादा अबू या दादे अम्मी फोत हुई थी तो उनका बेडरूम हमने आज भी ऐसे रखा हुआ है। मेड जाती है, रोज़ सफाई करती है, अक्सर लोग कपड़े संभाल लेते हैं। सबसे बड़ी अजियत, तकलीफ़ और परेशानी का बायस ये चीज़ें बनती हैं। उसकी वजह यह है कि जो शख्स मर गया ना, उसका जो हमजाद है ना, उसकी ये फिलिएशन रहती है इन चीज़ों के साथ। जो शख्स मर गया उसके जिस्म की एक एक चीज़ या तो सदका कर दें, किसी गरीब को दे दें। अव्वल तो ये भी काम नहीं करना चाहिए। देखें ना, कोई इंसान मरा है, वो बड़ी तकलीफ और बड़ी अजियत में था, आपने उसके इस्तेमाल की चीज़ें किसी को दे दी तो वो जितनी भी नेगेटिविटी थी उस इंसान पे आ जाएगी। अच्छा, ये काम भी नहीं करें, आप उन चीज़ों को बहा दें। अक्सर आपने देखा होगा जिस घर में कत्ल हुआ था, ये घर वीरान हो गया, अब ये घर हाउंटेड हो गया, तो कोई नहीं रह सकता। क्यों? एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों? क्योंकि वो हमजाद वहाँ पे है। अच्छा। जो इंसान कत्ल हुआ ना, उसका हमजाद उस घर में है, वो किसी को भी सुकून से जीने नहीं देगा। और उसकी फितरत ही शर की है, वो है ही नफ्स, वो है ही शैतानी। उसने शर ही फैलाना, उसने अजियत देनी है, तकलीफ देनी है, नुकसान पहुंचाना है, उसने भला तो करना नहीं है। रूह नहीं आती, रूह सिर्फ शब जुम्मा आती है रवायात की और हदीस के अकॉर्डिंग। एक दिन के लिए रूह ज़मीन पे आती है, ठीक है, आलम अरवा से, ठीक है, इल्लीयीन से आती है, नीचे देखती है कि हाँ भी मेरे अहलो अयाल मेरे साले स्वाब के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए कोई सदक़े के लिए का एहतमाम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, कोई जिक्र अज़कार करवा रहे हैं, वट जो भी हमारे कोई खास दिन होता है। जुमेरात का दिन, शब जुमा। आज दिन जैसे जुमेरात का ना, अब शब जुमा लागी, कल जुम्मे का दिन है, ये शब जुमा। सिर्फ शब जुमा अरवा आती हैं, रूहें आती हैं, उसके अलावा रूह कभी भी ज़मीन पे नहीं आती। रूह को जादू के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, रूह से कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपको अब तक याद रह गया हो? वाक़या तो ऐसे बेशुमार हैं, बड़ी बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं, बड़ा बड़ा खौफ देखना पड़ा, बड़े खौफ का सामना हुआ है। और कुछ केसेस में यहाँ तक के लगा कि भाई अब ये बिल्कुल एज लाइन पे खड़े हैं, यहाँ मर भी सकते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जान भी जा सकती है। मतलब कि आपको खुद फील हुआ कि यहाँ पे एंड है? हाँ, एंड हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा घबराए, थोड़ा सा अपना वो फेथ लूज़ किया तो यहाँ पे जान जा सकती है। ठीक। सीन ये था कि मेरे पास एक केस आया। अक्सर यहाँ पे एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, पुतला दफन होना किसी का, काले जादू में ना। अच्छा। पुतला बना के कपड़े का, रुई का, ठीक, जैसे डॉल होती है उस तरह से, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर अमलियात करके तावीज़ या नक्श वगैरह बना के उसको 2 कब्रों के दरमियान में दफनाया जाता है। अच्छा। ठीक है, वो एक ख़ास अमल होता है, उस तरीके के तहत लोग ये करते हैं चीज़ें। यहाँ हांडी चलाई जाती है काले जादू में, एक मट्टी की हांडी उड़ के आती है, किसी के घर में गिरती है तो वो तबाही और फनाई शुरू हो जाती है उस घर में। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। तो मेरे पास जो केस आया, उस शख्स के जिस्म की ये हालत थी कि बड़ा उन्होंने इलाज करवाया, बड़ी बड़ी जगह पे गए, बड़े बड़े टेस्ट किए, वो इंसान की आंखें खुली थी और जिस्म शल था उसका। अच्छा, मतलब वो स्टिल
एक जगह पे ना एक हाथ जगह हिला सकता है ना पाँव। ना बॉडी मूव कर सकता, उसकी आंखें भी एक ही जगह पे स्टिल हैं। ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो कि अपने पर्सनल छोटे से ग्रज के लिए क्रोध में और बुग़्ज़ में और नफ़रत में लोगों की ज़िंदगी का ये हाल कर देते हैं। और अल्लाह के मतलब ये तो होगी ना, अल्लाह की मुखालफत में ही आ गया। हाँ, अल्लाह की मुखालफत, अल्लाह से लड़ाई है, नौज़ बिल्ला अल्लाह कि से आप खुली उस जंग चीज़ के है ऊपर जा रहे हैं और आपको तो ज़िंदगी में इसका अज़ाब भी और दुनिया में देखना करना पड़ेगा। पड़ता है, बिल्कुल। दुनिया में ही भुगतना और ऐसे पड़ता है। लोगों को मौत भी नहीं आती मेरे ख्याल से मौत आसान बड़ी तकलीफ दे आती है से। और वो इबरत का निशान भी बनते हैं फिर ऐसे बिल्कुल। लोग जो हैं। खैर वो शख्स का केस मेरे पास आया तो वो पहले बड़े परेशान थे, फैमिली वाले, उनको समझ नहीं आती थी कि इशू क्या है। अच्छा, मैं केस में ना लोगों से ना बड़ी टू दी पॉइंट बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है, मेरी आदत नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान या डायग्नोज के पीरियड में अगले बंदे को परेशान करूँ। ठीक है। मैं उससे टू दी पॉइंट मुख्तलिफ सवाल करता हूँ, उसको शॉर्टली बताता हूँ भाई ये इशू है। अच्छा, लोगों को चस्का चाहिए, लोगों को बड़ा मसाला चाहिए कि जी उनको पूरी स्टोरी सुनाएं, फलां फुप्पो ने किया, फलां खाला ने किया, फलां चाची ने किया। अक्सर लोगों को शक जाता है जो जिनके साथ नहीं बनती कि इसने करवाया इसने करवाया। कुछ लोगों का माइंडसेट पहले से सेट होता है सही। जी वो मुझे पता है मेरे पे किसने करवाया और वो बाज नहीं आ रहा, वो बाज नहीं आ रही, ऐसे वो अपने ज़हन में खुद ही पैदा करके बैठे होते हैं। ठीक है। अब वो जब उनसे इन्वेस्टिगेट शुरू किया पूरी फैमिली से कि क्या सीन था, कैसे था, क्या नहीं था, वो सीन ये था कि उसकी थी पहले शादी हुई इस बंदे की। उसने, अब लोगों के क्लैशेस हो जाते हैं, कंट्राडिक्शन आ जाते हैं, मियाँ बीवी में इख्तलाफात बन जाते हैं। उसने अपनी पहली बीवी को दे दी डाइवोर्स। ठीक है। वो उसकी फैमिली में से थी, रिलेटिव्स में से। पहली बीवी की डाइवोर्स के बाद उसने की दूसरी शादी। अच्छा। अब जब दूसरी शादी की तो दूसरी शादी करते साथ ही उसके साथ प्रॉब्लम आ गई और वो इस बीमारी का शिकार हो गया। अब आप टेक्निकली फॉलो करें कि क्या टाइम पीरियड चुना गया और कैसे गेम बनाई गई कि सब लोग ये बात करते थे कि जी वो दूसरी आई है वो मनूस है। अच्छा, वो मनूस साबित हुई है। ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसके साथ ये मसला हो गया और ये हमारा बच्चा जो है, हमारा जवान बच्चा इस हालत में पहुंच गया, जबकि उसके ऊपर करने वाली उसकी पहली बीवी थी। ठीक है। उसकी बीवी का ये था कि मेरा नहीं रहा तो किसी का भी ना हो। सही है। अगर अब ये मेरा नहीं है तो मैं इसको किसी का भी रहने नहीं दूंगी। ठीक है। अब उसका उसने क्या किया था, उसका उसने पुतला दफन किया हुआ था। ठीक है। अच्छा, लोग इसमें ना एक बड़ा आजकल ट्रेंड चला जी, हमने पुतला निकलवाया, हमने अपने तावीज़ निकलवाए, बाबा जी आए उन्होंने ऐसे तावीज़ निकाले हैं, पुतला निकाल दिया, डॉल निकाल दिया, फलां चीज़ निकाल दिया। ठीक है, देखिए पुतले का, डॉल का और चीज़ें निकालने का कोई कॉन्सेप्ट रिलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमल किया गया ना, उस अमल के पीछे किसी इवल एंटिटी को इम्पोज किया गया, इम्प्लांट किया गया, उसकी ड्यूटी लगाई गया, उसको उस काम पे ममूर कर दिया तुमने ये करना है। इवल एंटिटी है, उसने उसका पीछे से दिमाग जकड़ लिया है कि भाई तुमने इसका दिमाग नहीं काम करने देना, जो मर्जी हो जाए। वो सिटी स्कैन कराएं, MRI कराएं, पता नहीं क्या क्या कराएं, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में ले जाएं, उसने ठीक नहीं होना अगर वो जादू का शिकार है तो, और वो उसका पुतला है या कोई भी उसके ऊपर जादू का बल हुआ हुआ। उसके इलाज के लिए अब देखें, अब वो जो बंदा पहले ही शल है, जो बंदा पहले सेंसेस में नहीं है, फिर उसके अंदर चीज़ ने तो नहीं हाजिर होना ना, उसके ऊपर आशिक तो नहीं हुई जो चीज़ उस पर हाजिर होगी, वो तो जादू है। जो हाजिर होती हैं ज़्यादातर आशिक होती हैं या जो पोजेस्ड होते हैं। ये जैसे जादू वाली होती हैं, ये हाजिर होकर बोलती नहीं है, बहुत रेयरली होता है बोले, कम्युनिकेशन में आई, कम्युनिकेशन में नहीं आती, क्योंकि फिर अगर कम्युनिकेशन में आ जाए तो ये आमिल तक ले जाएंगी, आमिल को डिस्क्लोज कर देंगे, इनकी मजबूरी होगी नाम बताना भी फलाने की है, तो नहीं करवा सकते। बहुत कम केसेस में होता है। काला बकरा लेना है, प्योर काला बकरा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसमें हल्का कोई वाइट या ग्रे निशान है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो वो ब्लैक, उसका आपने पेशेंट के इर्द गिर्द उसके 7 चक्कर लगवाने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद आपने उसको ज़िबा करना है। कहा जाता है कि हाथ भी लगा लें तो सदका हो जाता है। हाँ जी, हाथ भी लगा लें तब भी सदका हो जाता है, लेकिन मैं चक्कर लगवाता होता हूँ। ठीक है, अभी जो चक्कर वाली थ्योरी है ना, ये तमाम रिलीजन्स में है, सिर्फ हमारे में नहीं है। ठीक है, ये यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सब में है, और साइंस भी इस चीज़ को मानती है। ठीक है, कि जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, सबकी अलग अलग थ्योरी है कि आप जब उस चीज़ को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसका एक खास वो एक रिचुअल परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसकी तासीर है, उसका एक खास इफेक्ट होता है। उसके बकरे का सदका नहीं था हो पा रहा। अच्छा, हाँ जी, वो बकरा उसके इर्द गिर्द घूमे ना।
हमने इतनी कोशिश की, मुझे अच्छी तरह याद है, हम ये काम कर रहे थे कराची में, ये केस कराची में था हमारे पास, और इतना सा बकरा है। अब इतने से बकरे को एक अच्छे वजूद का इंसान खींचे, कान पकड़ के खींचे, टांगे पकड़ के खींचे, तो या रस्सी से भी खींचे। हम अव्वल तो बकरे के कान पकड़ते हैं तो वो चलना शुरू कर देता है, खींचते हैं तो चल पड़ता है, और खींचे भी तो वो अगर घसीट के आप ले जाए वो चल पड़ता। वो घसीटा नहीं था जा रहा। हाँ जी, जो कसाई बुलवाया हुआ था ना हमने, तो वो ज़रा आटा कट्टा था, उसने ना उसको ना पीछे से भी धक्का देने की ना, ऐसे पीछे से पुठ कहते हैं जी, पुठ से पकड़ के और गर्दन से पकड़ के ना उसको ऐसे ना धकेलने की कोशिश की उसने। जनाब अब इतना सा बकरा है, उस आदमी का जो कसाई था उसका, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, कि वजूद कुछ 6 फुट था, 5, 10, 12 या 6 उसका कद होगा, और वजूद भी उसका अच्छा खासा था। बकरे से वो 10 गुना ज़्यादा वजनी था। अच्छा जनाब, उसने अपनी गर्दन को सिर्फ ऐसे झटका बकरे को, तो बंदा जो है ना वो तकरीबन वो कह लें वो सामने कॉर्नर से ना इधर तक आके गिरा है, बकरे ने झटका। अच्छा मैं खुद बड़ा परेशान, मैं क्या ये लग रहा है बकरे के अंदर, अच्छा ये चीज़ें फिर बकरे के अंदर भी आ जाती हैं, ऐसे भी होता है। अच्छा, ये एक फिल्म में भी दिखाया हुआ है, इंग्लिश फिल्म के अंदर। ठीक है, अगर आपने देखनी है तो आप एक हॉरर मूवी देखें, उसका नेक्स्ट पार्ट अभी नहीं आया, पार्ट 2, पार्ट 1 मौजूद है, ड्रैग मी टू हेल। ठीक है, ड्रैग मी टू हेल, ये हॉरर मूवी देखें आप, आपको उसमें नजर आएगी, और जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी मौजूद हैं। एक औरत के बटन से कहानी शुरू होती है और बंदा लगा जाता है उसमें, औरत मर जाती है, उसका बटन होता है बस किसी के पास, वो बटन से सारी स्टोरी चलती है। अच्छा वो जब बकरा था ना, हम लोग बड़े खौफजदा कि यार अब ये क्या बनेगा, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब कुछ केसेस में ना कभी कभी मैं भी छुरी फेर देता हूँ बकरे को ना, मैं भी ज़िबा कर देता हूँ अल्लाह अकबर पढ़ के, और मैं बावाज़ बुलंद अल्लाह अकबर पढ़ता हूँ, क्योंकि लोग फतवे बड़े लगाते हैं कि जी पता नहीं क्या पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया, और वो सारा गोश्त है बाहर बांटना होता है। ठीक है जनाब, आप बिलीव करें कि कसाई हमने किसी तरीके से ना हमने सारा कंट्रोल किया, हमने कहा अगर ये नहीं ज़िबा होगा ना तो इसको शूट कर देना बकरे को। हाँ, अगर ये किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने करे ना कोशिश, उनका गार्ड था, उसको बोला कि यार तुमने इसके ना सर के ऊपर ना दिमाग पे इसके शूट कर देना तुमने, सही है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए बकरा। अच्छा, क्योंकि इविल एंटिटी आ गई ना, कुछ भी कर सकता है वो। अब वो बड़ा उसका वजूद बकरे का है, यार अल्लाह की करनी ऐसी कि हमने उधर हरमल जलाई और मैंने ना कुछ कलाम पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब मैं ना कुरान पाक की अलग अलग आयतों को पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप अलग आयत को अलग अलग किसी भी आयत को पढ़ सकते हैं जिसके अंदर एक सेंस, एक सेंटेंस, एक बात मुकम्मल हो रही हो। ठीक है, जैसे आयतल कुर्सी की जो पहली आयत है आप उसको बार बार पढ़ते रहे, सूरह बकरा की पहली आयत है, ठीक है, आप उसको बार बार पढ़ते रहे, या कोई भी ऐसी आयत है। फिर कुरान पाक में 7 सलाम है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। ठीक है, इस तरह के जो सलाम है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप तकरार से पढ़ते हैं। खैर वो हमने थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाया कि जो हमने रिचुअल जो रेमेडीज़ इंसान पे अप्लाई करनी होती है हमने उसके ऊपर भी अप्लाई करनी शुरू की। कि बेरी के पत्ते बॉयल किए हुए थे, पानी वो छींटे, उसको मारे बकरे को, हमने उधर हरमल जलाई, हालांकि ओपन फिजा में कर रहे थे लेकिन हमने उसको धुनी दी बकरे को। कलाम ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू किया। अच्छा अगर आप ऑडियो में भी लगा देना उसकी भी तासीर है, सूरह रहमान लगा दें मोबाइल पे या कोई भी सूरह, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना उसकी ज़्यादा तासीर होती है, क्योंकि एक ज़िंदा इंसान ज़िंदा कलाम का जिक्र कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, कुरान एक ज़िंदा कलाम है ना, तो ज़िंदा कलाम का आप जब ज़िंदा ज़ुबान से आप जागता हुआ एक इंसान पढ़ा उसकी तासीर कुछ और होगी। फिर आमिलीन जो है, हम जैसे कुछ लोग गुनहगार जो चलो थोड़ा बहुत जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं, उनकी थोड़ी सी ज़ुबान में या प्रैक्टिस में थोड़ी सी तासीर होती है। ठीक है जनाब, वो ना कसाई ने ना 2 बार ना कोशिश की छुरी फेरने की। अब वो मेरे सामने उसने ना लाल पत्थर होता है उसके ऊपर छुरी को तेज़ किया, उसकी गर्दन पे छुरी ना फिरे, चले ही ना छुरी उसकी गर्दन पे। वो छुरी उसकी गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, वो छुरी ना चले। हम बड़े परेशान। अब इसमें यह भी था यार, वो मुझे अब ये भी डर होता है ऐसे केसेस में कि कसाई के अंदर वो एंटिटी आके कसाई ना किसी को मार दे। देखिए जो एंटिटी उस इंसान के साथ थी, इवल एंटिटी, वो उस बकरे में आ गई है। ठीक है, बकरा रेजिस्ट कर रहा है, ताकत लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जहाँ तक भी बकरे को कंट्रोल कर सकती थी। सही। अब वो इवल एंटिटी उस कसाई में आ सकती है, उधर जो उनका गार्ड खड़ा है बकरे को शूट करने के लिए, वो गार्ड के अंदर आ सकती है, गार्ड भी मुझे भी गोली मार सकता है। हमें इस चीज़ को ब्रेक देना पड़ा, नई छुरी मंगाई, छुरी के ऊपर ना फिर कुछ नक्शे बनाने पड़े उसकी धार के ऊपर, लोहे के ऊपर,
कुछ नक्श बनाने पड़े, उसके बाद फिर जाके मैंने खुद बकरा ज़िबा किया, फिर वो जाके बकरा ज़िबा हुआ। फिर बकरा ज़िबा करने के बाद जो शहरक से खून निकलता है ना, वो मरीज़ के पाँवों पे या हाथ पे लगाना होता है। अच्छा। जो शहरक से खून निकल रहा है उसका वो इस चीज़ को जलाती है। अच्छा। जिसके वजूद के अंदर जो असरात होते हैं ना, उसको वो जलाती है वो। ठीक है, ये रिचुअल हमने पूरा करना होता है। ठीक है। ये जो सारा सिनेरियो था ना, ये मेरे लिए बड़ी परेशानी और तकलीफ का बाइस था कि यार आज इधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक आदमी के हाथ में छुरी है, वो छुरी चल नहीं रही, और एक आदमी के हाथ में गन है, गार्ड है उनका, वो बकरे के उसको सामने खड़ा किया, भाई इसके सर में गोली मार देनी है अगर कुछ भी करे। क्योंकि जिन्नात और शयातीन, ये भी बड़े नुक्ते की बात बताने लगूँ, ये जिंदा वजूद के ऊपर हावी होते हैं। कभी सुना किसी मुर्दे पे जिन्न आ गया? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके अंदर खून हरकत नहीं कर रहा होता। इबलीस ने जो राइट मांगा था, मैं इंसानों के खून में गर्दिश कर सकूं, जो मैंने आपको पहले बैकग्राउंड में बताया, ठीक है, खून के साथ गर्दिश करनी है। ये हावी होंगे जिंदा इंसान पे या जिंदा जानवर के ऊपर। काले जादू से बचने के लिए बंदा बावजूर है 5 वक्त की नमाज पढ़े। हाँ, ये इस पे आता हूँ मैं आज आपके पॉडकास्ट में जो लोग मुझसे इलाज नहीं करवा सकते, नहीं इलाज करवाना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग इस पॉडकास्ट की ये आखिरी जो हमारा सेगमेंट है ये ले लें और इसको फॉलो करें। आपने सबसे पहले तो डिटर्मिन होना है कि भी मैंने इसका इलाज करना है, मैंने फाइट करनी है, मैंने इससे लड़ना है। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने बावजू रहना शुरू करना है, पाकीज़ा साफ सुथरा। कोशिश करें सफ़ेद रंग ज़्यादा पहने, ठीक है, खुशबू का इस्तेमाल करें, नापाकी से बचें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत, ठीक हो गया। ठीक है। इनको ताकदार में पानी पे पढ़ के, सूरह फातिहा होगी, पानी पे पढ़ के दम कर करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिए, खुद पढ़ के, किसी को ना कि पढ़े, खुद पढ़े। जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो उसकी एनर्जी लेवल ही कुछ और है। बेरी के ताज़ा पत्ते आपने लेने हैं, उनको बॉयल करना है, मेहंदी रंग का ब्राउन कलर का पानी होगा, उसको एक कंटेनर में स्टोर कर ले स्टेन करके। ठीक है। रोज़ शावर लें, साबुन से नहाएं, उसके बाद बाल्टी में थोड़ा सा वो पानी डालें बेरी के पत्तों का, उस बोतल को फिर भर लें, वो कम नहीं होगी। बेरी के पत्तों की उस पानी की स्मेल ज़रा अलग होगी, आपका दिल ख़राब होगा, आपको अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। बेरी के पत्तों का थोड़ा सा पानी बाल्टी में डाल लो, उससे आपने शरई गुसल करना है, इस्लाम में जो गुसल का तरीका है मर्द और औरत का, उसके अकॉर्डिंग आपने डेली बेसिस पे गुसल करना है। अपने कमरे में आपने हरमल की धुनी देनी है डेली, ठीक हो गया। सबसे ज़रूरी काम सदका दें, रोज़ 1.25 किलो गंदम हाथ लगा के किसी को दे दें, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। और सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आपका अकीका नहीं हुआ तो अपना अकीका करें। सबसे पहले अपने कमरे में आप वो हरमल की धुनी दें, सूरह रहमान की तलावत सुने ज़्यादा से ज़्यादा, हैंड्स फ्री लगा के। हैंड्स फ्री ऐसे बड़े स्पीकर वाली होंगे, सूरह रहमान की जो तलावत है वो गूंजे, आपके पास कोई बैठा बोल रहा है उसकी आवाज़ आपको ना आए, ठीक है, वो आपके इल्हाम में गूंजनी चाहिए, एक रिदम क्रिएट होना चाहिए सूरह रहमान का। जैसे म्यूजिक में एक रिदम नहीं क्रिएट होता इंसान का, आपने सूरह रहमान वैसे सुरूर के साथ, मतलब आपने खो जाना है उसमें। हाँ, कारी नौरैन सिद्दीक है, सूडान के कारी थे, हबशी थे, वो एक्सीडेंट में फोत हो गए, उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। कारी नौरैन, नौरीन जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, वही स्पेलिंग है, कारी नौरैन सिद्दीक, उनकी आवाज़ में सबसे खूबसूरत तलावत है सूरह रहमान की, रोना आ जाता है बंदे को सुन के, ठीक है, उसकी आवाज़ में आप सुन लें। सदका भी मैंने आपको बता दिया। खाने पीने के लिए मैं आपको बता लूँगा, पीने के लिए मैंने आपको बता दिया। खाने के लिए आप अजवा खजूर लें, ठीक है, अजवा खजूर, ठीक है, उसके ऊपर आप किसी नोकदार चीज़ से, नोकदार चीज़, एज वाली चीज़, जैसे सुई ले लें, उससे आप अल्लाह लिखें, अच्छा, उसको खाएं डेली 1 खजूर, ठीक है, जैतून का तेल लें, ठीक है, अपने नाम की तादाद के मुताबिक, अपने नाम के आप हरूफ अबजद निकाल लें, ठीक है, अपने नाम की तादाद के मुताबिक उसके ऊपर नादे अली पढ़ें, दम करें, उस तेल को रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध में डाल के पी लें। ये सारी रेमेडीज आप फॉलो करें। आप ये महीना 1.5 महीना, जहाँ जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पुराने केस हैं वो 2 महीने कर लें, 61 दिन कर लें, ठीक है, 41 दिन कर लें, 51 दिन कर लें, इंशाल्लाह ताला आप 100% ठीक हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर फ़रूक शाह साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।